हालांकि जब रानी के करतूतों के बारे में वेल उसके डैड को पता चलती है ना, तो वो उसको बुरी तरीके से कमरे बंद कर देता है और यहाँ से चीजें और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हालांकि यहाँ दिग्विजय भी उसे बचाने की पूरी कोशिश करेगा, जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग दिग्विजय के घर से होती है। यहाँ पे जैसे रानी का भाई आता है तो वो माफी मांग के रानी पे तो बहुत गुस्सा करता है। खैर देखो, वो रानी से माफी मांग लेता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बहन के कारण बहुत ज्यादा तमाशा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, अब मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता, और इसे उसी टाइम लेकर चला जाता है। हालांकि रास्ते में गाड़ी भी खराब हो जाती है, तो ये फोन करके डायरेक्ट डैड को बता देता है, यानी रानी के डैड को। तो यहाँ वो सोचता है कि अगर बाहर से पता चला तो तमाशा और ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, तो क्यों ना मैं ही बता दूं, तो वो खुद ही बता देता है। इधर दिग्विजय को जब होश आती है तो वो भी बहुत परेशान होता है, दिग्गू भी बहुत परेशान होती है, उसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि घर में ऑलरेडी तमाशा हो चुका है, क्या रानी ने ऐसा कुछ किया भी है। उन लोगों को तो भरोसा भी नहीं होता। मतलब रानी ऐसी लड़की नहीं है कि वो किसी के साथ में अपनी हदों को भूल जाए, अपनी लिमिट को भूल जाए। तो यहाँ पे सभी लोग बहुत परेशान होते हैं। दिग्विजय को होश आती है तो वो सोचता है कि आखिरकार रात को क्या हुआ था, उसे कुछ याद नहीं आता। लेकिन जैसे थोड़े वक्त बाद उसे याद आती है कि आखिरकार क्या से क्या हो गया है, तो वो खुद समझ नहीं पाता। उसके तो पैर नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो जब अपनी माँ से पूछता है कि आखिरकार रानी कहाँ पे है, तो वो झूठ बोल देती है कि रानी यहाँ से जा चुकी है। इसे समझ में नहीं आता कि क्या इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो दूर कैसे चली गई, मतलब बिना कुछ बोले हुए। तो उसे बहुत बुरा लगता है, मतलब रानी की याद आ रही होती है और ये बहुत चिंतित होता है। हालांकि रानी जब घर जाती है तो उसका डैड उसको कमरे में बंद कर देता है और साफ बोल देता है कि 4 दिन के अंदर तेरी शादी है तो तू कहीं जा नहीं सकती, अगर घर से बाहर निकली तो मैं तेरे पैर तोड़ दूंगा। और बहुत गुस्सा भी होता है। हालांकि यहाँ रानी के सपने पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। ये तो अपनी भाभी से भी पूरी तरीके से बोल चुकी होती है कि ये दिग्विजय से कितनी ज्यादा प्यार करती है, दिग्विजय कितना अच्छा है। वो बस बाहर से दिखता है कि वो खड़ूस है, लेकिन अंदर से वो एक टूटा हुआ इंसान है। उसकी तकलीफें इतनी ज्यादा है कि ये मतलब खुद को उस पर न्यौछावर कर देगी उसके दर्द तकलीफों को दूर करने के लिए, और जिस कारण अब इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता और ये अब दिग्विजय से प्यार करने लगी है। और उसके अलावा ये किसी से शादी भी नहीं करेगी। ये सारी चीजें उसकी भाभी को पता होती है और यही आगे जाकर के रानी को भागने में मदद करते हैं। लेकिन समय के साथ में ये प्लानिंग बना लेती है किसे कैसे भी करके दिग्विजय के पास जाना है और दिग्विजय भी इससे मिलना चाहता है। तो चीजें तो कॉम्प्लिकेटेड होगी ना, जो काफी ज्यादा मजेदार भी होने वाली है। हालांकि पोस्टेशन पीछे वाला ही होता है कि ये रिस्क लेके कैसे भी भाग तो चाहती है ताकि ये दिग्विजय से मिल सके और अपने प्यार का इजहारों से कर सके और अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ दिग्विजय का जो प्यार वापस आ चुका है, तो अब उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है कि वो किसे चुने। वो उससे चुने जिससे कि वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, या फिर ये उससे चुने जो इससे प्यार करता है। तो चीजें तो कॉम्प्लिकेटेड बनेगी ही, जो आगे जाकर हमें देखने को मिलने वाली है। लेकिन गुरु लोग यही सारी चीजें काफी मजेदार भी होगी, तो बवाल तो ग्रेट होगा ना। कर देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में मार की चीज हो सकती है। तो इसी के साथ हम एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं। कोई एक्स्ट्रा प्लॉट है नहीं, अगर आते हैं तो बातें जरूर जाएगी। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।